गांव का नाम था सूरजपुर। यह गांव बहुत बड़ा तो नहीं था, पर इतना जरूर था कि यहाँ हफ्ते में 2 दिन बड़ा बाजार लगता था। लोग दूर दूर से सब्जियां, मसाले, कपड़े और खाने पीने की चीजें खरीदने आते थे। इसी गांव में रहते थे 2 भाई, रमेश और सुरेश। रमेश बड़ा भाई था, उम्र लगभग 28 साल। चेहरे पर ईमानदारी झलकती थी, मेहनती और सरल स्वभाव का था। दूसरी तरफ सुरेश 24 साल का था, तेज तर्रार, चालाक और हमेशा शॉर्टकट से अमीर बनने के सपने देखता था। दोनों भाइयों के पिता का देहांत बचपन में हो गया था। मां ने सिलाई कढ़ाई करके उन्हें पाला, लेकिन अब वो भी बीमार रहने लगी थी। घर की हालत तंग थी। एक शाम दोनों भाई खेत के किनारे बैठे थे। रमेश गंभीर होकर, मैं सोच रहा था गांव के बाजार में ठेला लगाया जाए। सुना है खाने पीने का काम सबसे जल्दी चलता है। सुरेश थोड़ा जुंगलाते हुए, करना तो है, पर खेती बाड़ी में अब दम नहीं। छोटा सा खेत है, उससे बस गुजारा होता है। हमें कुछ नया सोचना होगा। मैं सोच रहा था गांव के बाजार में ठेला लगाया जाए। सुना है खाने पीने का काम सबसे जल्दी चलता है। ठेला? और उसमें क्या बेचेंगे? चिकन बिरयानी। गांव के लोग हर बार मेले या हाट में बिरयानी के लिए लाइन लगाते हैं। अगर हम ईमानदारी से स्वादिष्ट बिरयानी बनाए तो ठेला जरूर चलेगा। अरे वाह, चिकन बिरयानी, ये तो सही आइडिया है। लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? ठेला, बर्तन, मसाले सब चाहिए। गांव के एक कोने में रहते थे करीम चाचा, उम्रदराज आदमी जिनकी बिरयानी कभी पूरे जिले में मशहूर थी। अब बुजुर्ग हो गए थे, काम नहीं करते थे, लेकिन बिरयानी का सीक्रेट मसाला उनके पास था। रमेश और सुरेश करीम चाचा के पास पहुंचे। रमेश सम्मान से, सलाम चाचा, हम दोनों भाई आपकी सलाह लेने आए हैं। करीम चाचा हंसते हुए, अरे वाह, क्या बात है बेटा, बिरयानी की खुशबू सूंघकर आए हो क्या? चाचा, हम बिरयानी का ठेला लगाना चाहते हैं। आप हमें अपना सीक्रेट मसाला सिखा दें और शुरुआत करने का तरीका बता दें। करीम चाचा ने दोनों की आंखों में झांक कर देखा। करीम चाचा गंभीर स्वर में, देखो बेटा, बिरयानी बनाना सिर्फ मसालों का खेल नहीं है। इसमें नियत और दिल भी लगाना पड़ता है। अगर दिल से बनाओगे तो बिरयानी में बरकत होगी, पर अगर धोखा करोगे तो वही बिरयानी तुम्हें ले डूबेगी। चाचा, हम मेहनत से काम करेंगे। हाँ हाँ, मेहनत भी करेंगे और पैसा भी खूब कमाएंगे। करीम चाचा ने रमेश की ओर देखा और फिर सुरेश की आंखों में कुछ चमक पड़ी, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर अपनी रसोई से एक पुरानी डायरी निकाली। करीम चाचा, लो बेटा, इसमें मसाले की रेसिपी है। याद रखना, इसमें मिलावट मत करना, यही तुम्हें लोगों के दिल तक पहुंचाएगी। दोनों भाइयों ने आशीर्वाद लिया। घर आकर दोनों भाइयों ने प्लान बनाया। एक पुराना ठेला सस्ते दाम में खरीदा। मां ने घर के बर्तन दिए। रमेश ने मेहनत से बाजार से ताजे मसाले और चिकन लाया। सुरेश ने सजावट और चकाचौंध पर जोर दिया। ठेला दिखने में शाही होना चाहिए, तभी लोग आएंगे। रात भर दोनों ने तैयारी की। रमेश मसालों को नाप तौल कर मिलाता रहा। सुरेश मन ही मन सोच रहा था, अगर ये बिरयानी इतनी चल गई तो बाद में मसाले में थोड़ा बहुत सस्ता सामान मिलाकर मुनाफा और बढ़ाया जा सकता है। अगले दिन हाट बाजार में दोनों भाइयों ने ठेला सजाया। 2 भाइयों की स्पेशल चिकन बिरयानी। लोगों को नई चीज दिखी तो भीड़ उमड़ पड़ी। भैया, प्लेट में भर दो, खुशबू तो लाजवाब है। जैसे ही लोगों ने चखा, आवाज फैल गई, वाह, ऐसी बिरयानी तो हमने कभी नहीं खाई। कुछ ही घंटों में ठेला खाली हो गया। रमेश के चेहरे पर संतोष था, जबकि सुरेश की आंखों में रुपयों की चमक। रात को घर पर गिनती शुरू हुई। रमेश खुश होकर, भाई, आज तो पूरे 2000 रुपए बने। देखो, मेहनत रंग लाई। नहीं नहीं, तूने गलत गिना। ये देख, कुल 1500 ही है। रमेश ने भरोसा किया और चुप हो गया। पर सुरेश ने 500 रुपए अपनी जेब में दबा लिए। रात गहरी हो रही थी। रमेश चैन से सो गया, लेकिन सुरेश बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसकी आंखों में रुपयों की चमक थी और मन में एक ही ख्याल, अगर पहले दिन इतना पैसा आया है तो आगे जाकर मैं इसे अकेले ही क्यों न हड़प लूं। सुबह का वक्त था। सूरजपुर गांव का हाट बाजार चहल पहल से भरा हुआ था। सब्जी वालों की पुकार, खिलौनों की दुकानें, मिठाई वालों के ठेले, हर तरफ रौनक थी। लेकिन भीड़ का सबसे बड़ा हिस्सा उस नए ठेले की ओर खींच रहा था।
दो भाइयों की स्पेशल चिकन बिरयानी। रमेश ताजे बने बिरयानी के भगोनों से थालियां परोस रहा था। खुशबू इतनी लाजवाब थी, दूर से लोग खींचे चले आते। भैया एक प्लेट दे दो जल्दी, खुशबू ने तो भूख और बढ़ा दी। लीजिए भाई साहब, गर्मा गर्म बिरयानी। मुझे भी दो, यहाँ लाइन लंबी हो रही है। सुरेश ठेले के सामने खड़े होकर ग्राहकों से बोल रहा था। सुरेश जोश से, अरे भैया जल्दी आ जाइए, आज तो ऑफर भी है, बिरयानी के साथ रायता बिल्कुल फ्री। लोग हंसते, ताली बजाते और सुरेश की बातों में आकर और भी प्लेटें मंगवाते। कुछ ही देर में ठेला ग्राहकों से घिर गया। रमेश पसीना पोंछते हुए लगातार परोस रहा था। सुरेश बार बार पैसे गिनता और ग्राहकों से नोट पकड़ लेता। शाम ढलते ढलते ठेला लगभग खाली हो गया। बिरयानी का आखिरी कौर तक बिक चुका था। रमेश थक कर बैठते हुए, वाह भाई, आज तो सोचा भी नहीं था इतनी भीड़ लगेगी। बिरयानी सबको पसंद आई। हाँ मजा आ गया, देखो तो सही कितना पैसा आया है। दोनों ने घर जाकर गिनती की। रमेश गंभीरता से गिनते हुए, 1 2 3, पूरे 2200 रुपए। मेहनत सफल हुई। सुरेश मन ही मन सोचते हुए, 2000 रुपए एक दिन में। अगर मसाले और चिकन पर थोड़ा खर्च बचाऊं तो ये 3000 भी हो सकते हैं। रमेश तो बस सीधा साधा है, उसे पता भी नहीं चलेगा। हाँ भाई, सही कहा तूने, मेहनत का फल मीठा होता है। रात को बिरयानी बनी। खुशबू तो ठीक थी, पर स्वाद में हल्का फर्क था। रमेश उसे अनदेखा कर दिया। अगले दिन ठेले पर कुछ ग्राहकों ने नोटिस किया। भैया कल वाली बिरयानी ज्यादा मजेदार थी, आज कुछ फीकी लग रही है। रमेश चौंक कर, अरे ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो वही रेसिपी अपनाई है। सुरेश बीच में कूद पड़ा। सुरेश हंसते हुए, अरे भाई, खाने वालों का मूड भी बदलता है, कभी ज्यादा तीखा अच्छा लगता है, कभी हल्का। रमेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में हल्की सी शंका पैदा हुई। शाम को गिनती का वक्त आया। रमेश गिनते हुए, आज 1800 रुपए बने। नहीं नहीं, सिर्फ 1500 ही है, तूने गलत गिना होगा। रमेश भोला था। उसने दोबारा गिना और बोला, अरे हाँ, तेरा कहना सही है, शायद मेरी गलती हुई। लेकिन असल में सुरेश ने 300 रुपए जेब में डाल लिए थे। रात को दोनों घर में बैठे थे। माँ ने बेटों से हाल पूछा। माँ प्यार से, बेटा ठेला कैसा चला आज? अम्मा सब ठीक है, लोग बिरयानी की तारीफ कर रहे हैं, मेहनत सफल हो रही है। हाँ अम्मा, अब देखना, जल्द ही हम गांव के सबसे अमीर बनेंगे। रमेश ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन माँ ने सुरेश की आंखों में चमक देख ली। उन्होंने मन ही मन सोचा, कहीं छोटे बेटे की मन में ज्यादा लालच न आ जाए। गांव का बाजार फिर से लगा। ठेले के पास भीड़ पहले जैसी ही थी। रमेश पूरे मन से बिरयानी परोस रहा था। वाह भैया, खुशबू तो गजब की है। चलो आज फिर दो भाइयों की बिरयानी खाई जाए। भीड़ जुटती गई। रमेश के हाथ रुके ही नहीं, लेकिन इस बार सुरेश ने रमेश से छुपकर बाजार से सस्ता चावल और सस्ते मसाले खरीद लिए थे। सुरेश मन में सोचते हुए, अगर अच्छे चावल 60 रुपए किलो है और ये सस्ते 30 में मिल रहे हैं, तो क्यों ना यही इस्तेमाल करूं? रमेश को पता नहीं चलेगा, बचा हुआ पैसा मेरी जेब में जाएगा। दिन के अंत में गिनती शुरू हुई। रमेश गिनते हुए, आज 2000 रुपये बने। सुरेश जल्दी से बीच में बोलते हुए, नहीं नहीं, 1700 ही है, तू गलत गिन रहा है। रमेश ने दोबारा गिना। सचमुच 1700 ही निकले, क्योंकि सुरेश ने 300 रुपए पहले ही जेब में दबा लिए थे। रमेश सर पकड़कर, अरे मुझे लग रहा था आज भीड़ ज्यादा थी तो पैसा भी ज्यादा बनेगा। भीड़ तो थी, लेकिन सबने आधी आधी प्लेटें ही खाई होंगी, इसलिए कम बने होंगे। रमेश मान गया, पर उसके मन में कहीं ना कहीं बेचैनी बैठ गई। अगले दिन ठेले पर ग्राहकों ने खाना शुरू किया। ग्राहक प्लेट चखते हुए, अरे भाई, आज बिरयानी में वो बात नहीं है। कल जो जायका था आज वैसा मजा नहीं आया। अरे लेकिन मैंने तो वही मसाले डाले थे, कुछ गड़बड़ कैसे हो गई? सुरेश बीच में आकर बोला। सुरेश हंसते हुए, अरे भाई, हर दिन एक जैसा स्वाद थोड़े ना होगा,
कभी हल्का कभी तेज, यही तो मजा है बिरयानी का। ग्राहक हंसकर मान गए, लेकिन कुछ ने मन ही मन ठान लिया कि अगर यही स्वाद रहा तो अगली बार वे नहीं आएंगे। रात को रमेश चुपचाप बैठा था। रमेश सोचते हुए, लोग सही कह रहे हैं, बिरयानी में कल जैसी जान नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ? क्या मैंने कहीं गलती कर दी? वह डायरी उठाकर दोबारा पढ़ने लगा। सुरेश पास ही बैठा पैसे गिन रहा था। रमेश धीरे से, भाई, क्या तूने मसाले वही लाए थे जो चाचा ने बताए थे? हाँ हाँ, वही लाया था। तू बेकार में शक कर रहा है। रमेश सीधा साधा था, इसलिए मान गया। कुछ दिनों बाद करीम चाचा ठेले पर आए। करीम चाचा प्लेट लेते हुए, अरे वाह बेटा, तुम्हारा ठेला तो मशहूर हो गया। उन्होंने एक और बिरयानी खाई, फिर भौहें सिकोड़ ली। करीम चाचा धीरे से, बेटा रमेश, ये बिरयानी का स्वाद थोड़ा बदल गया है। तूने मसालों में गड़बड़ तो नहीं की? नहीं चाचा, मैं तो वही कर रहा हूँ जैसा आपने बताया था। अरे चाचा, आप भी ना, अब आपकी उम्र हो गई है, जायके बदलते रहते हैं। करीम चाचा ने रमेश की ओर गहरी नजर डाली। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन रमेश को अभी कुछ कहना बेकार है। सच एक दिन सामने आएगा। दिन के अंत में गिनती शुरू हुई। रमेश गिनते हुए, आज 2000 रुपये बने। सुरेश जल्दी से बीच में बोलते हुए, नहीं नहीं, 1700 ही है, तू गलत गिन रहा है। रमेश ने दोबारा गिना। सचमुच 1700 ही निकले, क्योंकि सुरेश ने 300 रुपए पहले ही जेब में दबा लिए थे। रमेश सर पकड़कर, अरे, मुझे लग रहा था आज भीड़ ज्यादा थी तो पैसा भी ज्यादा बनेगा। भीड़ तो थी, लेकिन सबने आधी आधी प्लेटें ही खाई होंगी, इसलिए कम बने होंगे। रमेश मान गया, पर उसके मन में कहीं ना कहीं बेचैनी बैठ गई। ठेले से रोज पैसे आने लगे। रमेश हमेशा हिसाब साफ रखना चाहता था, पर सुरेश हर दिन थोड़ी थोड़ी रकम छुपाकर अलग रखता था। एक दिन सुरेश कुछ दोस्तों के साथ गांव के बाहर बैठा था। चलो सुरेश, आज दांव बड़ा लगाते हैं, देखा जाए तेरे पास कितना दम है। अरे, तेरे तो बिरयानी के ठेले से रोज हजारों आते हैं, तू सबसे बड़ा खिलाड़ी है। सुरेश के कानों में ये बातें शहद जैसी लगी। उसने जेब से पैसे निकाले, वही पैसे जो रमेश से छुपाए गए थे। सुरेश घमंड से, लो 500 रुपए का दाम। शुरुआत में किस्मत साथ दे गई। उसने 500 को 1500 बना लिया। वाह सुरेश, तू तो जादूगर निकला। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं ठेले से भी ज्यादा पैसा जुए से कमाऊंगा। रमेश को तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। रात को जब दोनों घर लौटे, रमेश हिसाब मिला रहा था। रमेश गंभीर होकर, भाई, आज फिर से कमाई कम निकली। भीड़ तो बहुत थी, फिर पैसा इतना कम क्यों बना? अरे, तू हर बार यही सवाल करता है। लोगों ने आधी प्लेटें खाई होंगी, इसलिए पैसा कम हुआ। तू बेकार टेंशन मत ले। रमेश चुप हो गया, लेकिन उसके मन में अब यह लगातार चुभने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। रात को माँ ने दोनों को खाना खिलाया। माँ धीरे से रमेश से, बेटा, तेरा चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बस थोड़ी थकान है। माँ ने सुरेश की ओर देखा। वह जेब में नोट ठूस रहा था और मुस्कुरा रहा था। माँ मन में सोचते हुए, ये छोटा बेटा कहीं गलत रास्ते पर न निकल जाए, ईश्वर इसे समझ दे। अगले दिन ठेले पर भीड़ कम हो गई। कुछ लोग अब सीधा पास के होटल में जाने लगे थे। रमेश परेशान हो गया। रमेश गुस्से में, भाई, ये सब क्यों हो रहा है? हमारा स्वाद क्यों बिगड़ रहा है? लोग क्यों दूर जा रहे हैं? लोगों की आदत है, आज यहाँ खाएंगे, कल कहीं और, इसमें हमारा क्या दोष? दोष है, मैंने मसालों की डायरी बार बार देखी है। अगर मैं सही कर रहा हूं तो गड़बड़ कहीं और से हो रही है। सच बता, क्या तूने मसालों में मिलावट की है? सुरेश तिल मिला उठा। सुरेश गुस्से से, हाँ, तो क्या हुआ अगर थोड़ा सस्ता मसाला डाल दिया? क्या तू हमेशा महंगा सामान लाएगा? ऐसे तो मुनाफा तभी नहीं होगा। लेकिन बिरयानी का स्वाद ही हमारी पहचान है। अगर वही बिगड़ गया तो लोग ठेले पर क्यों आएंगे? तू हमेशा गरीबों जैसी सोच रखता है। पैसा कमाने के लिए थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है। मैं बड़ा आदमी बनूंगा और तू जिंदगी भर ऐसे ही थाली धोता रहेगा। रमेश यह सुनकर सन्न रह गया। दोनों भाइयों के बीच अब एक बड़ी दरार पड़ चुकी थी। सुरेश ने जुए में फिर 1000 रुपए लगाए। इस बार किस्मत ने धोखा दे दिया। उसने सब पैसे गवा दिए।
अरे सुरेश, लगता है आज तेरी किस्मत सो रही थी। सुरेश का चेहरा लाल हो गया, लेकिन मन में उसने ठान लिया। नुकसान हुआ है तो कोई बात नहीं, ठेले से और निकाल लूंगा। रमेश को वैसे भी कुछ समझ नहीं आता। रमेश बिस्तर पर लेटा छत देख रहा था। उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे। क्या मैं सुरेश को संभाल पाऊंगा? क्या यह ठेला टूट जाएगा? दूसरी ओर सुरेश अपने कमरे में बेचैन बैठा था। आज हार गया तो क्या हुआ, कल बड़ा दाव लगाऊंगा, पैसा मेरा ही होगा। सेठ दिनेश गांव का सबसे बड़ा दुकानदार था। उसका होटल और किराने की दुकान दोनों चलते थे। लेकिन जब से रमेश और सुरेश का ठेला चला था, उसके होटल में ग्राहकों की कमी होने लगी थी। सेठ दिनेश ने अपने नौकर से कहा, देखा तूने, 2 छोकरों ने मेरा धंधा चौपट कर दिया। ये ठेला अगर चलता रहा तो मेरा होटल बंद हो जाएगा। तो क्या करेंगे सेठ जी? कुछ ऐसा करेंगे कि भाई भाई में ही लड़ाई हो जाए, और जब दोनों टूटेंगे तो मैं फायदा उठाऊंगा। उसी वक्त बाजार खत्म होने के बाद सुरेश अकेला पैसे गिन चल रहा था। तभी सेठ दिनेश उसे पास बुलाया। सेठ दिनेश मुस्कुराते हुए, वाह बेटा, बड़ा अच्छा धंधा कर रहा है तू। देख रहा हूँ ठेला भीड़ से भरा रहता है। हाँ सेठ जी, मेहनत का फल मिल रहा है। लेकिन मैंने सुना है कि तेरा भाई रमेश ज्यादा पैसा अपने पास रखता है और तुझे हिस्से में कम देता है, सही है क्या? सुरेश चौंका। उसके मन में पहले से ही रमेश के लिए ईर्ष्या थी। हाँ, वो हमेशा कहता है मेहनत कर, ईमानदारी से चल, पर पैसा तो वही गिनता है। मुझे कभी भरोसा नहीं होता। अगर तुझे असली मुनाफा चाहिए तो मेरे पास आ। मुझे तेरी बिरयानी की रेसिपी दे दे, मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा। एक ही बार में अमीर हो जाएगा। सुरेश की आंखों में चमक आ गई। उसके मन में लालच भड़क उठा। रात को घर पर रमेश हिसाब मिला रहा था। रमेश, भाई, आज 1900 रुपए बने। धीरे धीरे धंधा फिर सुधर जाएगा, बस मेहनत करनी है। सुरेश चुप रहा। उसके मन में सेठ दिनेश की बातें गूंज रही थी। रेसिपी दे दे, 50,000 रुपए तेरा। उसने सोचा, रमेश तो अपनी ईमानदारी में ही डूबा रहेगा, लेकिन मैं तो बड़ा आदमी बन सकता हूँ। इतना पैसा तो ठेले से साल भर में भी नहीं मिलेगा। अगले दिन सेठ दिनेश ने फिर सुरेश को बुलाया। सेठ दिनेश, सोच लिया क्या? मौका बार बार नहीं आता। 50,000 रुपए तुझे मिलेंगे, बस एक रेसिपी का खेल है। सुरेश के चेहरे पर पसीना था। उसने झिझकते हुए कहा, लेकिन रमेश को पता चल गया तो? अरे बेटा, तेरा भाई तो बोला है, उसे पता ही नहीं चलेगा। और अगर पता चल भी गया तो कह देना मैंने चुरा ली, तेरा कोई दोष नहीं होगा। सुरेश ने गहरी सांस ली। लालच उसके दिल पर भारी पड़ चुका था। रात को माँ ने सुरेश को कमरे में बेचैन देखा। माँ धीरे से, क्या हुआ बेटा? तू बहुत घबराया लग रहा है। कुछ नहीं अम्मा, बस नींद नहीं आ रही। लेकिन माँ ने उसकी आंखों में चमक देखी। उन्हें लगा जैसे बेटा कोई गलत राह पकड़ने वाला है। अगले दिन रमेश ने देखा कि ठेले पर ग्राहकों की संख्या और कम हो रही है। रमेश चिंतित होकर, भाई, अब हमें और मेहनत करनी होगी। अगर स्वाद ठीक नहीं हुआ तो धंधा डूब जाएगा। तू हर बार यही कहता है, मेहनत मेहनत, जिंदगी भर गरीब ही रहेगा तू। गरीब रह लूंगा पर बेईमानी नहीं करूंगा। हमें ईमानदारी से ठेला चलाना है। तुझे जो करना है कर, पर मैं अब अपनी राह खुद चुनूंगा। रमेश हैरान रह गया। उसे लगा जैसे उसका छोटा भाई उससे दूर होता जा रहा है। उस रात सुरेश ने तय कर लिया, मैं सेठ दिनेश से सौदा करूंगा। रमेश चाहे कुछ भी सोचे, अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। रमेश हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ गया। वह ताजा चिकन और मसाले लेने बाजार गया। रमेश खुद से, अगर मसाले शुद्ध रहेंगे तो स्वाद भी वापस आ जाएगा, लोग फिर से खुश होंगे। जब वह लौटा तो देखा सुरेश अभी तक सो रहा है। रमेश हल्के गुस्से से, भाई उठ, ठेले की तैयारी करनी है। go कर ले, मैं बाद में आ जाऊंगा। रमेश ने चुपचाप सब तैयारी कर ली, लेकिन मन में चुभन थी। पहले यही सुरेश सबसे ज्यादा मेहनत करता था, अब धीरे धीरे बदल गया है। बाजार में आज भीड़ उतनी नहीं थी। कुछ पुराने ग्राहक आए, लेकिन उनमें से एक ने शिकायत कर दी, भैया, ये चिकन तो आधा कच्चा लग रहा है। और मसाले में भी कुछ कमी है, पहले जैसी खुशबू कहाँ। रमेश का चेहरा शर्म से झुक गया। उसने तुरंत माफी मांगकर थालियां बदल दी।
लेकिन सुरेश ने ऊंची आवाज में कहा, तुम लोग हर बार शिकायत करने आते हो। खाना सस्ता भी चाहिए और रॉयल स्वाद भी चाहिए। ऐसा नहीं होता। ग्राहक बुरा मानकर चले गए। रमेश का खून खौल उठा। भाई, तूने सबके सामने ऐसे क्यों बोला? ग्राहक भगवान होते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा तभी ठेला चलेगा। भगवान? पैसा ही असली भगवान है। और अगर किसी को पसंद नहीं तो ना खाइए, मुझे परवाह नहीं। शाम को दोनों भाई ठेले से लौटे। रमेश ने हिसाब निकाला। रमेश, आज 1200 रुपए बने, पहले हजारों बनते थे, धंधा गिरता जा रहा है। सुरेश ने जेब से कुछ नोट निकाले और अलग रख दिए। रमेश, ये क्या कर रहा है? पैसा सब मिलाकर रखना चाहिए। ये मेरा हिस्सा है, मैं मेहनत करता हूं, मुझे हक है। हम दोनों बराबर हैं। तू अलग से क्यों निकाल रहा है? और सच बता, पिछले हफ्ते भी तूने कुछ पैसे छुपाए थे क्या? सुरेश चुप हो गया। उसकी आंखें नीचे झुक गई, लेकिन फिर भी अहंकार से बोला, हाँ, छुपाए थे और करता रहूंगा। तुझे क्या करना है? रमेश का दिल टूट गया। मां ने दोनों की बहस सुनी। वह रोते हुए बोली, बेटा, जब तुमने यह ठेला शुरू किया था तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया था, लेकिन आज तुम दोनों पैसे के लिए लड़ रहे हो। भगवान न करे ये ठेला ही तुम्हारी दुश्मनी का कारण बन जाए। अम्मा, मैं तो ईमानदारी से सब चलाना चाहता हूँ, पर भाई अब मेरी नहीं सुनता। सुरेश गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। कुछ दिन बाद ठेले पर भीड़ जरा बढ़ी। रमेश ने कोशिश की कि बिरयानी का स्वाद बेहतर हो, लेकिन अचानक सुरेश ने सस्ता मसाला डालना शुरू कर दिया। खुशबू बिगड़ गई। रमेश ने सबके सामने उसको डांट लिया। तू ये क्या कर रहा है? ये नकली मसाले कहाँ से लाया? ग्राहक रुककर देखने लगे। सुरेश, तुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं जानता हूँ कैसे पैसा कमाना है। ये ठेला हमारी मेहनत से बना है। अगर तू बेईमानी करेगा तो मैं अकेला इसे चलाऊंगा, पर गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। ग्राहकों ने आपस में बातें करनी शुरू कर दी। कुछ लोग थाली छोड़कर चले गए। ठेले पर पहली बार भाई भाई का झगड़ा सबके सामने हुआ। रात को घर पर माहौल भारी था। सुरेश, मैं अब तेरे साथ नहीं रहूंगा, अपना ठेला अलग लगाऊंगा और देख लेना, मुझसे ज्यादा भीड़ मेरे पास होगी। ठीक है भाई, अगर यही तेरी इच्छा है तो कर ले, लेकिन याद रखना, ईमानदारी से बड़ा कोई रास्ता नहीं होता। सुरेश हंस पड़ा और कमरे से निकल गया। अगले दिन सुबह बाजार में लोग हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि अब दो अलग अलग ठेले लगे हैं। एक तरफ रमेश का ठेला सच्चाई वाली बिरयानी, दूसरी तरफ सुरेश का ठेला लाजवाब चिकन बिरयानी। अरे, ये क्या हुआ? दोनों भाई अलग हो गए। हाँ, सुना है पैसों की वजह से झगड़ा हुआ है। शुरुआत में लोग दोनों ठेलों पर बंट गए। कुछ रमेश के पास गए क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा था, लेकिन कई लोग सुरेश के पास भी पहुंचे क्योंकि उसने थाली सस्ती रखी थी। सुरेश ने सस्ता मसाला, बासी चावल और कमजोर चिकन मिलाकर लागत घटा दी। सुरेश खुद से हंसते हुए, इतना महंगा सामान लाता है, मैं आधे दाम में सब बेचूंगा और दुगुना कमाऊंगा। पहले दिन ही सुरेश ने खूब पैसा कमाया। सुरेश एक दिन सेठ दिनेश के पास आया। सेठ दिनेश हंसते, वाह बेटा, तेरा ठेला तो चमक रहा है। तो सुन, अगर तुझे और बड़ा करना है तो मेरी मदद ले। कैसे मदद? मैं तुझे बहुत सस्ता मसाला और चावल दिलवा दूंगा। तेरा खर्च आधा हो जाएगा और मुनाफा दुगुना। सुरेश की आंखें चमक उठी। उसने बिना सोचे समझे हामी भर दी। रमेश ने देखा कि उसके ठेले पर भीड़ कम हो रही है। उसने माँ से कहा, अम्मा, लोग अब सस्ते स्वाद के पीछे भाग रहे हैं। मेरे ठेले पर कमाई भी घट गई है। बेटा, चिंता मत कर। सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। रमेश ने गहरी सांस ली और फिर से मेहनत में लग गया। धीरे धीरे सुरेश के ठेले पे असर दिखने लगा। मसालों की खुशबू बिगड़ गई, चावल जल्दी खराब होने लगे। कई ग्राहकों को खाने के बाद पेट दर्द होने लगा। 3 लोग सुरेश की बिरयानी खाकर बीमार पड़ गए। गांव में हंगामा मच गया। सुरेश घबरा गया, लेकिन गुस्से में बोला, सुरेश, झूठ बोलते हुए, ये सब रमेश की चाल है, वो मेरी बदनामी कर रहा है। लोगों में और खुसर पुसर होने लगी। दूसरी ओर रमेश का ठेला छोटा होते हुए भी धीरे धीरे ग्राहकों का भरोसा वापस जीत रहा था। जो सुरेश से नाराज हुए वे रमेश के पास आए
और बोले, रमेश भाई, तेरे खाने में भले थोड़ा महंगा है, लेकिन स्वाद और भरोसा है। हम तेरे पास ही खाएंगे। आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सुरेश रोज सेठ दिनेश से उधार सामान लेता था। उसका मुनाफा तो बढ़ रहा था, लेकिन उधारी और मिलावट ने उसकी साख पूरी तरह गिरा दी। लोग उसके ठेले पर कम आने लगे। कुछ गुस्से में चिल्लाए, तेरे खाने से बीमार पड़ जाते हैं, अब कोई तुझसे नहीं खाएगा। सुरेश का ठेला सुना पड़ गया। रात को सुरेश अकेला बैठा पैसों की गड्डी गिन रहा था, लेकिन चेहरे पर संतोष नहीं था। इतना पैसा कमाया, फिर भी लोग मुझसे नफरत करने लगे। क्या सचमुच रमेश सही था, या मैं ही गलत रास्ते पर चल पड़ा हूं? लेकिन अगले ही पल उसने सिर झटक दिया। नहीं, अभी मैं हार नहीं मानूंगा और बड़ा खेल खेलूंगा। सुरेश अब सेठ दिनेश के उधार दिए गए सस्ते मसाले और चावल पर निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे उसे जुए की आदत भी लग गई। चल बेटा, आज बड़ा दाम लगाते हैं, तेरे पास तो पैसा है। सुरेश ने 2000 रुपया दांव पर लगाए। शुरुआत में जीत हुआ, लेकिन अगली बार हार गया। हर हार के बाद उसने और अधिक पैसा लगाना शुरू किया। बस एक आखिरी दाव, फिर जीत कर सब कुछ वापस ले लूंगा। लेकिन जीत नहीं हुई। हर हार ने उसके कर्ज को और बढ़ा दिया। सुरेश का ठेला अब भीड़ से खाली होता जा रहा था। ग्राहक धीरे धीरे रमेश के ठेले पर लौट आए। भाई, तेरी बिरयानी में स्वाद है, सच्चाई की मिठास है। आपका भरोसा मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सुरेश ने देखा कि उसका ठेला सुनसान हो रहा है। उसे डर लगने लगा। ग्राहक वापस लौट आए। रमेश ने ध्यान रखा कि हर थाली में प्यार और मेहनत हो। सुरेश ने ठेले पर फिर सेठ मसाले और सस्ता चिकन डाला, लेकिन लोग अब विश्वास नहीं कर रहे थे। सुरेश के मन में डर और पछतावा एक साथ छा गया। उसने समझा कि उसका लालच ही उसकी बर्बादी का कारण बन गया। सेठ दिनेश रोज फोन कर आता। सेठ दिनेश, सुरेश, पैसे चुकाओ, मसाला और चावल का हिसाब जमा करो, जल्दी। सुरेश ने पैसे देने के लिए और अधिक उधारी ली। उसका लालच अब पूरी तरह बेकाबू हो गया। सुरेश जिद में, अगर मैं ये सब चुकता नहीं करूंगा तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अब वापस लौटना संभव नहीं है। सुरेश अब अकेला बैठा था। पैसे तो खो चुका, ठेले की इज्जत भी खत्म। सुरेश, अगर मैं रमेश की तरह ईमानदारी से काम करता तो आज कुछ और होता। लालच ने सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ खो दिया। पैसे, ग्राहक, भरोसा, और रमेश अब हर दिन खुश है। मैं कहां फंस गया? सुरेश खुद रमेश के पास आया। उसका चेहरा शर्म और पछतावे से भरा था। सुरेश, भाई, मैं गलत किया, लालच में सब कुछ खो दिया, मुझे माफ कर दो। भाई, पछतावा ही सबसे बड़ा सबक है। अब वक्त है सीखने का। अगर सच में बदलना चाहते हो तो साथ काम कर सकते हैं, लेकिन फिर से बेईमानी मत करना। सुरेश की आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुकाया। भाई, अब समझ गए ना, मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है। हाँ भाई, और अब मैं कभी लालच में नहीं पड़ूंगा। दोनों गली मिली। गांव में फिर वही खुशबू फैल गई, सच्चाई और मेहनत की।